Hello, children. Welcomes again and good morning, my standard 4 jams. Yes, boys and girls. Again, welcomes you in Vijay's Maths Magic class. Okay. Now today we will go to Ismail's house or Ismail's home. ओके आज हम लोग इस्माइल के घर जाने वाले हैं ना. मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ना कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो चलो नाउ लेट अस स्टार्ट टू गो फॉर इस्माइल्स होम. ओके बेटा, चलो यहाँ पे ध्यान देना. नाउ आई एम गोइंग टू रीडिंग कौन सा रूट है, कैसे कहाँ जाना है. ओके देखो, अब इससे भी हमको क्या सीखने को मिल रहा है पता है. हमको कौन से डायरेक्शन में जाना है, कहाँ लेफ़्ट जाना है, कहाँ राइट जाना है, कहाँ ओके कहाँ स्ट्रेट जाना है. ये सब कुछ हमको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है. बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा. बहुत फन है इसके. फन नहीं मतलब कुछ इंटेलिजेंस मतलब थिंग्स है इसके अंदर. ओके ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस. ओके फ़ोन पे इस्माइल ने श्रीजाता को बताया कि भाई उसके घर पे कैसे पहुंचना है. उसका रूट बताया. रूट यानी उसका रास्ता, कौन कौन से डायरेक्शन में कहाँ कहाँ जाना है. द रूट मैप इज़ शोन हियर. ओके ये रहा रूट मैप. तो पहले हम लोग देखते हैं. देखो ये यहाँ पे ये 4 रास्ता यानी हाँ जिसको हम लोग 4 रास्ता बोलते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे. क्रॉस रोड बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस रोड. ये भी क्रॉस रोड. ये रहा श्रीजाता का हाउस, रेड कलर का हाउस है. ये मिल्क बूथ है यानी यहाँ पे दूध मतलब मिलता होगा ना. और ये इस्माइल का हाउस है. ये ऑरेंज कलर का दिखा है आपको, इस्माइल का हाउस. ओके और ये पार्क है. चलो दिस इज़ वॉट इस्माइल टोल्ड सुजाता. ओके तो ये जो है ना क्या श्रीजाता, हाँ इस्माइल ने जो सुजाता को कहा था ना वो चीज़ें यहाँ पे. तो देखो बेटा हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, फ्रॉम योर हाउस. जो मतलब इस्माइल ने सुजाता को बताया था ना फ़ोन में. देखो ये रहा इस्माइल. इस्माइल ने फ़ोन पे जो बात की थी श्रीजाता को कि भाई मेरे घर पे आना है ना, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आना है. तो क्या बोला उसने कि फ्रॉम योर हाउस यानी तुम्हारे घर से रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न. रीच मिल्क बूथ यानी मिल्क का जो बूथ है ना वहाँ तक आ जाओ, फिर वहाँ से लेफ़्ट ले लो. ओके तो यहाँ से श्रीजाता निकली. अब देखो श्रीजाता, अब श्रीजाता ऐसे निकली है ना, तो हमको उसी तरह हमको भी ऐसे ही चलने के लिए मैं बुक को ऐसे कर रहा हूँ. ओके अब पता चल रहा है. तो देखो यहाँ से अब ऐसे हम लोग जा रहे हैं. सॉरी यहाँ से निकली. ओके क्या बोला था, लेफ़्ट साइड. लेफ़्ट मिल्क बूथ तक आ जाओ लेफ़्ट. तो ये लेफ़्ट हुआ कि ये लेफ़्ट हुआ. यस ये लेफ़्ट हुआ ना. ये तो राइट है. ये मेरी फिंगर ये राइट साइड है. ओके ये राइट और ये लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड. ओके तो ये लेफ़्ट मुड़ गए. ओके तो यहाँ से ऐसे लेफ़्ट. ओके फिर क्या लिखा है, लेफ़्ट टर्न फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग. ओके अब ये सीधी अब हमारे लिए अब सही है. अब सीधे सीधे जा रही है. ये फर्स्ट हुआ क्रॉसिंग ना, ये 4 रास्ता क्रॉसिंग. ये फर्स्ट और ये सेकंड क्रॉसिंग. सेकंड टेक अ राइट टर्न. ओके अब ये अब अभी सीधे से, अभी मैंने बुक ऐसे उल्टी क्यों की थी ताकि हम लोग यहाँ से पता चले. ओके अभी सीधी से ये फर्स्ट क्रॉसिंग और ये सब सेकंड क्रॉसिंग राइट. अब ये राइट साइड आया तो अब श्रीजाता का फेस इधर साइड हो जाएगा ना. हाँ ऐसे. अब ये राइट हो गई ना. अभी श्रीजाता का फेस इधर साइड था, अभी राइट बोला है तो इस साइड हो गई. अभी सीधा सीधे से जा रही है. क्रॉसिंग सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज. ओके ब्रिज के ऊपर से जाना है. सीधे सीधे श्रीजाता जा रही है. गो स्ट्रेट, स्ट्रेट जानी है ब्रिज ओवर करके. देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न. ओके अब जैसे है वहाँ से राइट लेना है. तो हम लोग ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं. चलो ठीक है देखो अब मैं ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ. क्या बोला यहाँ पे, आपको थोड़ा फ़ोन को देखना पड़ेगा बेटा. फर्स्ट राइट टर्न. तो राइट टर्न बोला है तो अब ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ़्ट साइड. तो यहाँ से उसने राइट साइड बोला है. ओके ये राइट साइड हो गया. तो हमको इधर ही जाना है ना, राइट साइड ही बोला है उसने, ऐसे जाना है. लेकिन ये क्या मिस्टेक हो गया, राइट साइड तो इधर आ गई ना बेटा. और इसका इस्माइल का घर तो यहाँ पर है. ओके आफ्टर अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क. उससे राइट साइड बोला था, ध्यान देना. तो हमने राइट साइड ही किया है. फिर क्या लिखा उसने कि 100 मीटर चलेगी ना, 100 मीटर यानी इतना 100 मीटर तो बड़ा सा पार्क. यहाँ पे तो कुछ भी है ही नहीं, पार्क तो है ही नहीं यहाँ पे. देखो कुछ भी नहीं यहाँ पे है. यहाँ पे कहीं भी पार्क तो इधर यानी उसको लेफ़्ट साइड में जाना था, लेकिन उसने तो राइट साइड बोला है. अब इस्माइल ने जो बोला है वैसे ही करेगी ना श्रीजाता. तो उसने बोला कि ब्रिज ओवर करो फिर राइट साइड, तो राइट साइड आ गई राइट. लेकिन एक्चुअली कहाँ लेफ़्ट साइड जाना था तो पार्क मिलता है ना. ओके
तो उसने जैसा बोला वैसे फॉलो करे। आफ्टर 100 मीटर ओके। फिर आगे एक चीज़ लिखी, एक लाइन लिखी, व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लैंड, माई हाउस इज़ द फर्स्ट हाउस इन दैट लैंड। ओके, जब तू आएगी ना वहाँ पे फर्स्ट लैंड आएगी, मेरा वही फर्स्ट लैंड के अंदर ही मेरा घर है। लेकिन आप लोग को बेटा ये पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये इस्माइल ने रॉन्ग बता दिया हो, लग रहा है ऐसा, मुझे तो लग रहा है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखा था कि गो स्ट्रेट देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, पहले गो ओवर द ब्रिज, ब्रिज को ओवर किया फिर राइट साइड है। सोचोगे सर राइट तो ऐसे हुआ, बेटा ये तो लेफ्ट है, ये राइट साइड है। चलो अभी आगे नीचे क्या लिखा है, डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। अब पता चला ना क्या लिखा है, क्या इस्माइल ने कहीं कुछ गलती की है, मतलब कहीं रॉन्ग है वो, क्या आप उसको करेक्ट बता सकते हो। हाँ ऑब्वियसली उसने गलती की है, जब उसको ब्रिज से सीधा जाना था ना, ब्रिज से सीधा जाना था, स्ट्रेट, स्ट्रेट से फिर उसको लेफ़्ट जाना था, तो उसने तो क्या बोल दिया राइट। तो यहाँ पे उसने मिस्टेक की है इस्माइल ने, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले समझा देता हूँ, ठीक है। हमको राइट बोल दिया, यानी सृजा को राइट, एक्चुअली कहाँ जाना था, लेफ़्ट। तो फिर एक पार्क आता है ना, ग्रीन पार्क, और फिर वहाँ पे फर्स्ट लाइन है, ये लाइन हुई, ये लाइन, वहीं पे उसका घर है ना। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैंने देखो बेटा इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा है, आप लोग देखो इसको तो आपको पता चलेगा। ओके दिख रहा है, देखो क्या, येस इस्माइल वेंट रॉन्ग, इसका आंसर आप लोग वीडियो को पोस्ट करके लिखना। मुझे पता चल गया स्क्रीनशॉट नहीं आता है ना, मुझे कुछ पेरेंट्स ने भी बताया था, स्टूडेंट्स भी आए थे, बताया था, बोले स्क्रीनशॉट सर नहीं होता है। ओके नो प्रॉब्लम बेटा, तो वीडियो को पोस्ट कर, या फिर ये मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुन के लिख लेना। येस इस्माइल वेंट रॉन्ग व्हेन ही टोल्ड टू टेक राइट टर्न, जब उसने राइट टर्न बोला सुजाता को आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। कब वो रॉन्ग कब हुआ था, यस कब रॉन्ग हुआ, कि जब उसने सीजर को राइट टर्न बोला ना, तभी वो रॉन्ग था, तभी वो गलत था। तो इसका आंसर हम लोग इतना ही लिखेंगे, ठीक है। हमको ये नहीं पूछा है, यस तो क्या लिखा है, कैन यू करेक्ट हिम, क्या उसे करेक्ट बोल सकते हो, यस तो क्या बोले, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया ना उतना इसका आंसर लिखेंगे। आप समझ तो गए ना, चलो ठीक है। यस इस्माइल वेंट रॉन्ग when he told to take right turn to Srijata after crossing the bridge. ओके यानी जब उसको लेफ्ट लेना था तो उसने राइट बोल दिया। ओके चलो नेक्स्ट, नाउ सेकंड क्वेश्चन, शो where Srijata will reach if she takes the route he told her. ओके तो आप शो करो कि श्रीजाता, बोलो इसका आंसर कौन देगा मुझे, शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। अच्छा वो कहाँ पे जाती, यदि श्रीजाता, जब उसने इस्माइल ने बोला ना कि आपको ये रूट पे जाना, तो श्रीजाता कहाँ पे जाती, वो हमको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, पता चला है क्वेश्चन में, पता चला बेटा, इतना लिखा है कि श्रीजाता जो है वो कहाँ पे चली जाती, मतलब कि जब इस्माइल ने जो उसको बोला था ना कि ये यहाँ पे जाना है, तो सीजाता ऑपोजिट साइड पे चली जाती। एक्चुअली सीजाता को जाना था लेफ्ट में, उसने राइट बोल दिया, तो ऑपोजिट हो गया ना। यस तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो दिख रहा है सबको, शी टेक्स, ओके शी टेक्स ऑपोजिट रूट टू इस्माइल्स हाउस, शी टेक्स ऑपोजिट रूट टू इस्माइल्स हाउस। ओके ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई ना। ओके चलो नेक्स्ट, राइट द डिरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू सुजाता हाउस। ओके अच्छा डायरेक्शन लिखनी है ना, कि मतलब ये इस्माइल का हाउस है ना, वहाँ से सुजाता के घर जाना हो ना, तो उसके लिए हमको डायरेक्शन लिखते हो, तो पहले समझते। तो सबसे पहले ये इस्माइल का घर है ना, वहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे, ऐसे बाहर निकल गए, फिर हम लोग स्ट्रेट जाएंगे। चलो यहाँ ये इस्माइल का डोर है, अब यहाँ से निकले ना, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे ऐसे पता चलेगा, राइट। पहले इस्माइल से बाहर निकलो, फिर राइट साइड जाओ, राइट साइड ये राइट हुए ना, ये राइट, ओके देन गो टेक राइट साइड, देन गो स्ट्रेट अगेन टेक राइट साइड, राइट, ओके गो ओवर द ब्रिज, ओके अब ब्रिज पे आ गए हम लोग। चलो अब पता चल रहा है, गो ओवर द ब्रिज, देन मूव, कहाँ पे मूव होना है, लेफ्ट टर्न लेना, ये लेफ्ट ये राइट हुआ, देन टेक लेफ्ट टर्न,
ओके लेफ्ट ऐसे हो गए, देन गो स्ट्रेट फ्रॉम मिल्क बूथ, ओके मिल्क बूथ आ गया ना, अब सीधे सीधे आएंगे ना, फर्स्ट ये फर्स्ट क्रॉसिंग और ये सेकंड क्रॉसिंग, ओके मिल्क बूथ एंड टेक राइट टर्न, अब राइट साइड जाना है, राइट साइड जाना है ना, इधर साइड राइट टर्न, ओके और हमको यहाँ पे पिंक कलर का राइट टर्न जाएंगे, ओके फिर यहाँ से राइट टर्न ले लिया, फिर गो स्ट्रेट, अब जब ये बेटा 100 मीटर से ना, 1 मिनट, जब ये 100 मीटर तो ये भी 100 मीटर ही लग रहा है ना, हमको बोला था ना 100 मीटर है, यहाँ से 100 मीटर मिल्क बूथ था, देखो यहाँ पे लिखा था, लिखा है ना अबाउट 100 मीटर्स यू विल फाइंड सी बिग पार्क, ओके तो ये 100 मीटर बोला था, तो ये भी उसने है ना, तो जब 100 मीटर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को सुजाता का हाउस मिल जाएगा। तो ये तो अभी मैंने आपको खाली समझाया, लेकिन इसका आंसर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो मैं ये आंसर लिखा हूँ इसका, दिख रहा है सबको, चलो तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन के आंसर नोटबुक में लिखेंगे। थोड़ा बेटा लाइटली दिख रहा है ना, एक्चुअली अभी थोड़ा फ्लैश ज़्यादा हो रहा है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के भी आप लोग लिख सकते हो। चलो अब दिख रहा है अच्छे से, देखो मैं बोल रहा हूँ, फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टेक फर्स्ट राइट टर्न, जैसे अभी मैंने समझाया ना, राइट टर्न, गो स्ट्रेट यानी सीधे जाओ, टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न लो, ये रहा फर्स्ट लेफ्ट टर्न, आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज टेक सेकंड राइट टर्न फ्रॉम मिल्क बूथ, ओके अभी मैंने समझा ना वही चीज़ें, लेकिन अभी मैं लिखवा रहा हूँ, गो स्ट्रेट सीधे जाओ अबाउट 100 मीटर यानी 100 मीटर के आसपास, यू रीच रेड कलर्ड स्ट्रीट हाउस, सॉरी सुजाता हाउस, और आप वहाँ पे कहाँ पहुँच जाओगे, रेड कलर का जो सुजाता का हाउस है ना वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, ओके तो इसका आंसर हम लोग को ऐसे लिखना है, ओके चलो अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गिबली आई, फिर से गिबली याद है आप लोगों को, थर्ड स्टैंडर्ड में गिबली आई थी ना, गिबली एंट, यस गिव एंड टेक वाला चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था ना, ओके थर्ड के फोर्थ कौन सा था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो सी डू यू रिमेंबर गिबली द एंट इन द मैथ मैजिक बुक 3, ओके थर्ड से ये थे गिबली एंट, हमने वो प्लस माइनस वाला चैप्टर आप लोगों ने सीखा होगा। तो well one day Ghibli show a big box on her way, it looked like this, ओके एक दिन गिबली ने बड़ा सा बॉक्स, पता है उसका फार्म, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बेटा दिख गई गिबली, ये रही है ना, थर्ड स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर गिव एंड टेक वाला था ना, इसमें हमने एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस, तो ये बड़ा सा उसका हाउस है, फिर इसको यहाँ तक पहुँचना था, थर्ड स्टैंडर्ड में सीखे था मैथ के अंदर, मुझे याद नहीं आपको किसने मैथ्स पढ़ाया था, लेकिन ये आपने देखा होगा राइट, तो 2 से 12 करना हो तो डायरेक्ट 10 जंप किया था ना उसने, ओके अभी हमको थर्ड ना करनी, ये मैं खाती आपको गिबली बताओ, ये रही गिबली जो एंट है, उसको कलर करना था ना उसके हाउस को, ये सारे उसके कमरे रूम्स है ना उसके, ऐसा कुछ था चैप्टर, ओके तो ये देखो थर्ड स्टैंडर्ड की बुक अभी मैं साइड में रखता हूँ, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अरे ये कौन सा चैप्टर आ गया, हाँ अब देखो क्या लिखा है इसके अंदर, तो लुक्ड लाइक, अच्छा उसने बड़ा सा एक बॉक्स देखा तो उसको पहले ऐसा दिखा, फिर एक साइड से ऐसा दिखा, गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, उस मतलब पूरा मूव हो गई अक्रॉस किया, नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स, अच्छा ये जो बॉक्स है ना उसको दूसरा साइड भी दिखा, दूसरा फेस भी दिखा, गिबली वॉज कन्फ्यूज्ड, गिबली कन्फ्यूज्ड हो गई, वॉट वॉज दिस बुक्स, ये कैसा बॉक्स था, शी क्लाइम्ड ऑन द कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम दैट, अब वो बड़ा सा जो कप था ना कप के ऊपर चढ़ गई और उसने बॉक्स को देखा, द बॉक्स लुक्ड लाइक दिस, तो कप यानी कोई भी कप बेटा, टी कप होगा, कॉफ़ी का कप कोई भी, तो उसको ऐसा कप दिखा, ऐसा राइट, अब मुझे बताओ कि क्या चीज़ है, यस पता चल गया, हाँ क्या है ये, डायस है ना, हम लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो में आता है ना डायस, वही चीज़ है ये, डायस में कितने होते हैं बेटा, कितनी साइड्स होती है, कौन बताएगा, 6, टोटल 6 फेसिस बोलते हैं उसको, फेस 1, हाँ टोटल इधर 1 फिर 2 3 4 ऐसे टोटल 6 तक होते हैं, हम लोग लूडो खेलते हैं ना, मोबाइल में भी आप खेले होंगे, अभी तो लॉकडाउन में बहुत सारा आपने लूडो खेला होगा, मम्मी पापा 4 जन खेल सकते हैं, 4 प्लेयर्स उसके अंदर खेल सकते हैं, ओके तो ये डायस है, देखो कैन यू गेस व्हाट द बॉक्स लाइक दिस वॉज, लाइक थिंग वॉज, हाँ ये कौन सी वस्तु का चीज़ दिख रही है बॉक्स, तो ये क्या है, लूडो सॉरी डायस, तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, सो राइट द आंसर, दिस बॉक्स इज लाइक डायस, द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेसिस, ये ऑपोजिट फेस देखो ये वर्ड, तो उसका ऑपोजिट कहाँ पे होगा, नीचे होगा, ये इसका ऑपोजिट इस साइड होगा राइट, ऑपोजिट फेसिस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7, अच्छा हमको ऑपोजिट डायरेक्शन तो अभी पता नहीं चल रही है ना,
लेकिन हमको करना है ना, तो उसका दोनों का एडिशन कितना होता है 7। अच्छा देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सी देखो, चलो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, विच नंबर वॉज द ऑपोजिट साइड ऑफ 5। अच्छा 5 की ऑपोजिट कौन सा होगा, तो बेटा उसके लिए तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एक डायस ही लेना पड़ेगा ना। देखो बेटा ये मैंने बनाया है, ये हमको ये देखो ये मैंने बॉक्सेस जैसे बनाया है, ये 1 फिर नीचे 4 दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना तो ही पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा। देखो इसके जैसा दिख रहा है बॉक्स। ओके, आपको ये होमवर्क में मैं देने वाला हूँ। ये देखो ऊपर 1 है, देखो आ गया 1, इधर 4 है, आ गया 4, 4 आ गया, और नीचे इधर साइड में 5 है। हमको कौन सा बोला है, अपोजिट साइड्स ऑफ 5, तो ये 5 है ना, इसका अपोजिट। ओके अब दिख रहा है ये 5 का अपोजिट कहाँ पे होगा, इधर साइड, ये इधर नीचे। देखो 5 का अपोजिट क्या दिख रहा है, 2। ये 5 का बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। लेकिन हम लोग को ऐसे आंसर नहीं लिखना है। ओके, हमको यहाँ पे पहले बोल दिया है, क्या बोला है कि ऑपोजिट फेसिस उसका बॉक्स है उसका एड अप टू 7, तो विच नंबर वॉज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ 5। यहाँ पे लिखना है बॉक्स। देखो बेटा इसका आंसर हम लोग को ऐसे हमको बोल दिया है कि कोई भी दो हो ना, कोई भी ऑपोजिट उसका एडिशन अप टू 7 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 7 में से माइनस करेंगे। देखो फेसिस ऑफ बॉक्स एड अप टू 7, सो हमको 5 का ऑपोजिट पूछा है ना, 5 का ऑपोजिट कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 7 में से माइनस करो। एग्जाम में भी एक क्वेश्चन है ना डायस वाला, तो उसको आप 7 में से माइनस करोगे तो पता चल जाएगा। 7 - 5 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज ऑपोजिट ऑफ 5। 2 इज ऑपोजिट ऑफ 5। अभी मैंने बताया 5 का ऑपोजिट 2 आपको बताया ना अभी प्रैक्टिकली। हाँ तो देखो आया ना, आंसर भी वही आया ना, 2 आया। चलो नेक्स्ट, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। ओके, ये जो पिक्चर है ना उसमें सबसे बॉटम में कौन सा नंबर होगा, तो इसके लिए हम लोग एक बार फिर से वही चीज़ करते हैं। क्या बताओ मुझे। सबसे टॉप में कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, तो बॉटम में कौन सा होगा, यस। तो इसको लिए फिर वही लिखेंगे हम लोग, फेसिस ऑफ बॉक्स एड अप टू 7, सो विच नंबर विल बी एट द बॉटम। तो ये टॉप में 1 है, टॉप में क्या है 1, तो बॉटम में क्या होगा, बोलो जल्दी से। जल्दी जल्दी बोलो बोलो, विच नंबर विल 6 होगा। सो 7 - 1 इज इक्वल टू 6 इज एट द बॉटम। देखो अब एक चीज़ और मैं बताऊँ, हम लोग यहाँ पे 6 को भी बोल सकते हैं, 1 को भी बोल सकते हैं बॉटम। बताओ कैसे। देखो अभी जैसे कि 1 टॉप पे है, देखो ये मैंने बॉक्स ये मैंने बॉक्स है ना, एक्चुअली बेटा ये थोड़ा फट गया है ना मेरा इस ये, हाँ इसीलिए। देखो ये अच्छे से एकदम बॉक्स बन गया, दिख रहा है ये बॉक्स, ये किसके जैसे दिख रहा है, इसके जैसे दिख रहा है 1 4। तो मानो ये 1 टॉप में है, तो टॉप पे 1 है, तो बिलो में क्या होगा, एकदम नीचे क्या होगा 6 ही होगा। देखो दिख रहा है 6 दिख रहा है, देखो ये 6 ये टॉप। अब मानो कि मैं ऐसे पकड़ूँ ऐसे, तो अब ये टॉप है, ये टॉप हुआ ना, तो अभी ये टॉप, तो बिलो कौन सा होगा 1। लेकिन हमको यहाँ पे टॉप में क्या दिखाया है 1, तो हम लोग बिलो किसको मानेंगे, 6 को ही मानेंगे। सॉरी अभी दिखना है, अभी हमको टॉप पे 1 दिखाया है ना ये पिक्चर के हिसाब से, तो हम लोग बिलो को क्या मानेंगे 6 मानेंगे। लेकिन ये 6 ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, उसको 7 में से माइनस करेंगे तो पता चलेगा, राइट। चलो अभी ये बॉक्स ऐसे ही मैं पकड़ के रख रहा हूँ, अभी फिर से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि है ना ये है ना एक एक्चुअली थोड़ा मैंने उसको सीजर से कट किया था ना, तो अच्छे से कट नहीं हुआ है, राइट। चलो अभी ये इसको मैं पकड़, ये देखो ये प्रैक्टिकली आपको बनाना है घर पे मस्त बॉक्स, वो एकदम हार्ड पेपर का बनाना। विच नंबर विल गिबली सी इफ़ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम। अच्छा अब ये 5 से लेफ्ट जाएगी तो उसको क्या मिलेगा, विच नंबर विल गिबली सी इफ़ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। अब ये 5 से लेफ्ट जाएगी ना, तो 5 से लेफ्ट क्या मिलेगा उसको, बोलो 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4। ओके समझ में आ रहा है इसका आंसर। देखो बेटा आई वॉज रॉन्ग, एक्चुअली 5 से उसको लेफ़्ट जाना है ना, तो ये पिक्चर देखेंगे तो भी हमको पता चलेगा। देखो ये रहा 5, ये 5 से है ना, ये 5 से लेफ़्ट यानी ऊपर साइड आएगा। ओके तो उसको क्या मिलेगा 1 मिलेगा।
ओके, अब देखो यहाँ से पता है हमको लेफ्ट बोला है ना, तो देखो यहाँ पे भी देखो 5 से लेफ्ट क्या है 1, 5 से लेफ्ट यहाँ पे भी 1 है, 5 से लेफ्ट यहाँ पे भी 1 है, 5 से लेफ्ट यहाँ पे भी 1 है। ओके, तो राइट द आंसर, तो मैंने क्या लिखा है, गिबली सी 1 इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। ओके ओके, गॉट इट द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ़ यू ओपन इट अप। अच्छा, जब इसको ओपन करेंगे ना तो कैसे दिखेगा, मार्क द करेक्ट पिक्चर। तो देखो ये पहले ये ऐसा बॉक्स है ना, देखो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये रहा, ये मैंने ओपन, इसके जैसे मैंने बॉक्स बनाया, पता है ना आप लोगों को। चलो ये मैंने पूरा ओपन कर दिया, किसके जैसा दिख रहा है बताओ तो मुझे। सबसे पहले ऊपर 3, तो हाँ यहाँ भी, अरे यार इसमें दोनों में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो है ही नहीं। फिर सेंटर में 1 है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये तो कैंसिल हो गया, इसको मत देखो, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 है। इधर 2 और इधर 5, ये 2 और 5, इधर 6 और 5, ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 5 2 5 यहाँ पर भी है। नीचे 4 और 6, ये दोनों कैंसिल है, 4 6 6 4, अच्छा ये भी कैंसिल, तो पिक्चर ये आएगा। ठीक है बेटा, आया समझ में। जब इस बॉक्स को ओपन करेंगे ना तो ये वाला पता चलेगा हमको। तो आपको क्या करना है, पता चल गया। पहले ऐसा बॉक्स बनाओ, बॉक्स के कैसे लिखना है, ऊपर 1 आएगा, देखो मैं समझा देता हूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ। देखो आप लोग है ना, इसको देखना, इसको देख के पहले बॉक्स जैसे ऐसा पहले एक बना देना चौरकुट जैसा, राइट, ऐसे ऐसे 1 2 3 4, लेकिन ये बॉक्स बड़े होने चाहिए। देखो मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, आप लोग है ना इसको 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और जब भी नेक्स्ट टाइम आप होमवर्क चेक करवाना हो ये लेके आना मुझे दिखाने के लिए। ओके, आपको ये मुझे बताना है नेक्स्ट टाइम जब भी आओ ना, तो ये दिखाने के लिए। ओके, पहले ऊपर 1 बन गया, फिर 1 के बिल्कुल साइड में यहाँ पे ना 2 होना चाहिए, देखो है कि नहीं 2 दिख रहा है 2। जब इधर 2 आ गया ना तो फिर इससे ऐसे जाओ, यहाँ पे 3 होना चाहिए, आ गया 3। जब इधर 3 है ना तो अब यहाँ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाओ, यहाँ पे 4, ऐसे होता है बेटा, 4 आ गया। अब 4 के बाजू में क्या आ गया 5, अब इधर 5 आ गया है तो उसके नीचे क्या हो गया 6। ओके, इसको देखोगे ना तो भी आपको बताने आ जाएगा। इसमें देखो बेटा, ये थोड़ा हेल्प आपको मम्मी पापा की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ये अभी मैंने बता दिया ना, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए। ट्राई इट आउट, ड्रॉ अ शेप like this on a thick paper, cut it out and color the different faces different color. Okay, can you use this box to play a game? Yes, we can play this box in ludo game. किसमें खेल सकते हैं हम लोग, लूडो में खेल सकते हैं। देखो ये लिखा है ट्राई इट आउट, यानी इसको आपको प्रैक्टिकली बनाना ही है। मैंने फिर से मतलब सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये है ना, ये जो बॉक्स है ना, मैंने 1 सेंटीमीटर का बनाया बेटा, 1 सेंटीमीटर स्केल से बनाया है मैंने, ये ओनली 1 सेंटीमीटर का ही है। ओके, लेकिन आप लोग कितना लोगे इसको, 2 सेंटीमीटर्स का, तो उससे ज़्यादा भी, लेकिन इसको है ना हार्ड पेपर है ना, थिक पेपर, ठीक है। चलो, अब ये यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, राइट। तो चलो जल्दी से क्लैप्स करो, यस हो गए ना क्लैप्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, ये पूरा ड्रॉ करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है। ओके, एकदम मस्त। ये क्वेश्चन का आंसर, ये इतने ही क्वेश्चन का आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ओनली ये जो क्वेश्चन, अच्छा करोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकली तो बॉक्स बनाना ही है। और वर्कबुक के अंदर भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। चलो वर्कबुक में देखो बेटा, वर्कबुक के अंदर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको बोला था ना, ये मैं करवाऊँगा, तो ये कुछ नया है इसके अंदर सीखने के लिए। वर्कबुक पूरी कंप्लीट करनी है, ये वाला चैप्टर 5th चैप्टर कंप्लीट करना है। देखो क्या लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंसेस। ओके, पहले ये क्या लिखा है, TOPSPOT, अच्छा टॉप स्पॉट लिखा है, क्या लिखा है टॉप स्पॉट। ये क्या लिखा है, RAMU, रामू कुमार। ओके, ये लिखा है रामू कुमार। ओके, फिर ये क्या लिखा है, MALAY, मलयालम लिखा है, ये टॉप स्पॉट, रामू कुमार, मलयालम। और ये तो पता है ना, नेवर, ऑड और इवन। ओके, लेकिन नीचे कुछ लिखा है, देखो तो क्या लिखा है, कैन यू सी एनीथिंग स्पेशल इन दीज वर्ड्स। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल दिख रहा है, नहीं कुछ नहीं लग रहा है ना स्पेशल, आपको लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं आगे, अभी क्या लिखा है, यू कैन रीड द सेम वर्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। अच्छा, आप इसको दोनों साइड से सेम पढ़ सकते हो, यानी बोथ एंड्स, बोथ यानी आगे से भी और पीछे से भी सेम पढ़ सकते हो। ओके भाई, मुझे तो नहीं पता था,
अब चलो अब आप लोग ही बता दो, फोर्थ वालों मेरे बच्चे, स्टैंडर्ड 4 के मेरे जेम्स में, इसीलिए तो आपको जेम्स बोलता हूँ ना। पढ़ सकते हैं, ओके देखते हैं। चलो, दीज आर पैलिंड्रोम्स, ओके। अच्छा, इसको पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। चल तो बेटा मैं समझा रहा हूँ, सर को ऑलरेडी ये पता ही है, लेकिन अच्छा क्या बोल रहे हो सर, नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते भाई, गलत बात होती है। पैलिंड्रोम्स का बेटा मतलब क्या होता है पता है? आगे से और पीछे से दोनों साइड से सेम सेम पढ़े ना, सेम हो। देखो टॉप स्पॉट, तो TOP, यहाँ से भी देखो TOP हो गया टॉप स्पॉट। टॉप स्पॉट यहाँ से पढ़ो, यहाँ से दोनों साइड से टॉप स्पॉट। हमने ये रामू कुमार पढ़ा था ना, RAMU, यहाँ से भी देखो RAMU हो गया रामू। फिर KUMR रामू कुमार, ये भी देखो मलयालम, MALAY, MALAY है ना मलयालम। देखो नेवर, ऑड और इवन, तो देखो नेवर की स्पेलिंग क्या है? NEVER, देखो NEVER हो गया नेवर। फिर यहाँ पे लिखा नेवर के बाद ऑड, तो यहाँ पे भी देखो ऑड हो रहा है, ODD ऑड। फिर क्या है नेवर, ऑड और इवन, तो देखो यहाँ पे भी ODD हो गया, OR हो गया, OREVEN इवन। यानी आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, सेम पढ़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम्स। उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। राइट 3 पैलिंड्रोमिक वर्ड्स, ओके 3 पैलिंड्रोमिक वर्ड्स लिखना है ना। तो एक सिंपल वर्ड याद आया मुझे, चलो यहीं पे लिख देना, ये स्पेस है ना, मैं एक बता देता हूँ, हमको 3 लिखना है, मैं एक बता देता हूँ बहुत सिंपल, MADAM, क्या लिखा है मैंने? मैडम। आप लोग बोलते हैं ना सर और मैडम, मैम भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा वर्ड हमको एक मिल गया, मैम, MAM, देखो MADAM हो गया ना मैडम और मैम, MAM। थर्ड वर्ड लिखते हैं, चलो एक और आपको आपकी फेवरेट, आप गेम खेलते हो ना, गेम के अंदर एक गेम ऐसी भी आती है, रेस कार। रेस कार आती है ना, RACECAR, देखो रेस कार, पीछे से पढ़ो एंड साइड से, RACECAR रेस कार। देखो हमको 3 बोला था, 3 लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, ये तो मैंने बताया, आपको देखना है 4, 5 और 6 लिख पाओगे। टोटल यहाँ पे 3 बोला है हमको, तो 6। मैं बता दूँ आपको एक बड़ा सा सेंटेंस जैसे बताऊँ, हाँ ओके याद आया मुझे, गो डॉग, डॉग चले जाओ यहाँ से, गो डॉग, देखो पीछे से पढ़ो, आगे से गो डॉग, पीछे से पढ़ो GODOG, गो डॉग, गो डॉग, गो डॉग। 4, 5 एंड 6 करोगे फाइंड आउट, नहीं तो ये 4 होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे तो और भी बेटा, लाइक लेवल लिखो या फिर मैम लिखो या फिर जो भी, बहुत सारी चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी, ये भी पैलिंड्रोम्स है, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, देखो 111, पीछे से पढ़ो 111, 121 यहाँ से पढ़ो तो भी 121, 131 पीछे से पढ़ो तो भी 131, 141 पीछे से पढ़ोगे तो भी 141। तो यहाँ पे मेरे को क्या राइट पैलिंड्रोम्स बिटवीन 150 एंड 250, ओके 150 250 के बीच में कितने पैलिंड्रोम्स आते हैं? जल्दी बोलो, तो मुझे याद है 151, देन सोचो, आप सोचो, पता चल रहा है? अच्छा आप लोग ये सोच के लिखना, मैं 2-3 बता दूँ, चलो 151, फिर 161, हाँ 171 भी आएगा, देन 181, हाँ 181 भी आएगा, 250 तक आना चाहिए, हाँ 250 के अंदर एक लास्ट में आई थिंक 242 तो आता ही होगा, हाँ 242 है, फिर 243 नहीं आएगा, ओके बाकी बीच में और भी आते हैं, वो आपको लिखना है, नहीं आएगा तो मैं इसकी PDF बना के भेजूँगा, उससे पता चल जाएगा, ठीक है बेटा, थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करो। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, ओके ये पैटर्न है, आएगी पैटर्न, देखो लुक एट द नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द लाइन्स इन द अरेंजमेंट, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा लेकिन ये देखो यहाँ पे ओनली 1 है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 9 होने चाहिए ना, यहाँ पे 9, 16 के बाद लिख दो यहाँ पे 17 18 19 20 21 22 23 24 कितने हुए एंड 25, देखो 9 सीरीज हो गई। इसमें टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो अभी ये पैटर्न देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 पैटर्न, यहाँ पे 2 पैटर्न, यहाँ पे 3 नंबर्स, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर्स, यहाँ पे 6 होने चाहिए, तो ये तो आएगा ही ना आपको। चलो अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो सिंपल है 16, फिर 17 18 19 20। अब ये देखो, इसमें 1 नंबर है, इसमें 3, इसमें 5, बट इसमें कुछ डिफरेंट है ना। 1, फिर 2 को स्किप किया, 3 4 को स्किप किया, 5 6 को स्किप किया, 7 8 को स्किप किया, 9 फिर 10 11 12 3 स्किप्स किए, 13 14 को स्किप किया, 15 16 को छोड़ दिया, 17 18 को छोड़ दिया, 19। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो, 3 के अंदर 10 डालने पे 13 हुआ, 5 के अंदर 10 डालने पे 15, 7 के अंदर 10 डालने पे 17, और यहाँ पर ये नहीं छोड़ देखना है हमको, बराबर। ये मत देखो। चलो 19 के बाद हम लोग एक स्किप कर देंगे ना, 20 स्किप कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 21। ओके 19 20 21। ओके यहाँ पे आएगा मानो 21, फिर मानो 23, फिर 24 को स्किप, 25 26 27 28 29, ऐसे कर सकते हैं ना। आई थिंक एक मिनट बेटा, 19 के बाद सोच सकते हो। ओके तो चलो, अच्छा ये आप लोग करना, नहीं पता चलेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बराबर इसको। चलो ठीक है, ये थोड़ा मेरे को भी देखना है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसके अंदर 3 नंबर स्किप किए ना इसीलिए। अच्छा चलो, अब ये देखो, इसके अंदर हम लोग को वे बनाना है। हाउ मैनी पाथवेज यू कैन सी फ्रॉम ए टू सी। अच्छा ए टू सी से 6 पाथवे लिखना है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ए से सी तक जाने के लिए, ए ये रहा सी, ए से सी तक पहुँचने के लिए इसने कौन सा रास्ता लिया, पहले 1 पे गया, 1 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8, फिर 21 एंड 20 एंड देन सी, आ गया ना सी तक। तो अब हम लोग भी सोचेंगे ए से सी तक जाने के लिए, ए से सी तक पहुंचने के लिए, तो हम लोग में कोई भी ले लो। मानो हम ए से पहले 4 तक जाते हैं, तो लिखो पहले 4, 4 से फिर 9 जाओ, सी तक पहुंचना है ना, 9 से फिर 13 जाओ, तो लिख दिया हमने 13, 13 से फिर मानो 14 तक आओ, 14 देन 15, तो लिखा यहाँ पे 15, देन 16, देन 16, देन 20, 20 के बाद सीधा आ गया सी, हो गया ना, सी आ गया ना। तो ये सेकंड पाथवे, आपको ऐसे टोटल कितने पाथवे लिखने हैं, 6 पाथवेज। ओके यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लिखना, 4 5 और 6 यहाँ पे लिखना। तो ये 1 नंबर एग्जाम्पल बताया है, एक मैंने बता दिया, आपको 1 2 5 और यहाँ पे लिखने इसी तरह बेटा, ठीक है। देखो ये के बाद एक और मैं बताऊँ, चलो ए के बाद हम लोग 1 से 1 पे जाओ, 1 के बाद 2 पे जाओ, 2 के बाद 3 पे जाओ, 3 के बाद सीधा बी के साथ जाओ, बी भी जा सकते हैं, बी से फिर सीधा 8, फिर 21, फिर 20 और सीधा सी, ऐसे भी जा सकते हैं। शो द पाथ। अच्छा ये आपको खुद करना है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। देखो ये मोंटी, अच्छा ये ब्लैक कैट और रेड, तो ये कैट को रेड के पास पहुंचाना है, ऐसे 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 लाइंस ड्रॉ करके ऐसे 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 करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है होमवर्क में। तो नेक्स्ट टाइम बेटा हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये वर्कबुक कंप्लीट करो, ये क्वेश्चन मैं देख लूँगा, ठीक है, फिर मैं बता दूँगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।